दोस्तों स्वागत है आप सभी का नमस्ते उत्तराखंड अशोक जोशी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इंडियन पॉलिटी हमारा चल रहा है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होता है। हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का जो संविधान है उसे अंगीकृत किया गया या यूं कहे पारित किया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू होता है, पूर्णतः लागू होता है, जिसे हम जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब साथियों, हमारा भारत का जो संविधान है वह बन गया है, और संविधान के बारे में हम जानते हैं कि जो संविधान है वह एक लिखित फॉर्म में भी हो सकता है और अलिखित फॉर्म में भी हो सकता है। तो लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है, नियम और कानून जिसमें जो है होते हैं किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। हमारे भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है और विश्व का सबसे लंबा जो है लिखित संविधान है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक किताब है और भारत का संविधान, और हमारा यह जो है संविधान अब बनकर तैयार हो गया है, भारत का संविधान, और लागू हो गया है। लागू कब से हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब इस संविधान के जो अन्य पहलू हैं उनके विषय में हम जानेंगे। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में जानेंगे कि जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह जो संविधान है हमारा, इस संविधान में जो प्रोविजंस जोड़े गए हैं, जो प्रावधान रखे गए हैं, वह किन किन स्रोतों से उठाए गए हैं। तो दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान के जो स्रोत है, जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वह आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से जो है प्रोविजन लिए गए हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उन स्रोतों के विषय में हम जानेंगे। तो इस प्रकार एक टेबल फॉर्म में हम जानेंगे कि कौन कौन से स्रोत है, किन किन देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। यह अंग्रेजों के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए लाया गया था, जब हमारा जो भारत है वह अंग्रेजों के अधीन था। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। तो इन 395 अनुच्छेदों में से लगभग जो है 250 जो आर्टिकल है, 250 जो धाराएं हैं, वह भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसीलिए हमारे भारत के संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी भी कहते हैं। और इनमें से जो महत्वपूर्ण प्रोविजंस है उनके बारे में हम जानेंगे कि जो है कौन कौन से लिए गए। तो सबसे पहले है संघीय तंत्र। तो जो फेडरल स्कीम है, जो संघीय योजना है, वह हमारी कहाँ से प्रभावित है? भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है संघीय तंत्र? कि जो है जो हमारा देश और राज्य, भारत और जो राज्यों का ये स्वरूप है, यही हमारा जो है एक संघीय तंत्र है, संघीय योजना है। हम कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है। और जो कनाडा से ली गई है, कनाडा से भी जो है संघीय व्यवस्था वह शक्तियों के विभाजन के रूप में जो है ली गई है कि केंद्र के पास कितनी शक्तियां होगी, राज्य के पास शक्तियों का किस प्रकार से जो है विभाजन या बंटवारा होगा। तो दोनों के इस डिफरेंस को भी हमने समझना है। दूसरा है लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। यह भी जो है भारत शासन अधिनियम से। जो हमारी न्यायपालिका है, हम जानते हैं कि एक हरी और एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत की जो न्यायपालिका है, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो न्यायपालिका का जो प्रावधान है यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 से। आपातकालीन उपबंध, और आपातकालीन उपबंध भी जो है भारत शासन अधिनियम से। कुछ आपातकालीन जो उपबंध है, जो प्रावधान है, वह जर्मनी के वाइमर संविधान से भी लिए गए हैं कि जैसे आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार हैं, वह निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो जो है जर्मनी से भी प्रभावित है और इधर भारत शासन अधिनियम से भी। नेक्स्ट है राज्यपाल का कार्यकाल और प्रशासनिक विवरण। तो जो ये महत्वपूर्ण जो हमारे फीचर हैं, यह कहाँ से प्रभावित है या कहाँ से लिए गए? भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ेंगे, और जो है ब्रिटेन। हम जानते हैं कि ब्रिटेन अंग्रेजों का, हमारा जो भारत में आधिपत्य था, अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिशर्स। तो जो है ब्रिटिशर्स या जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं? संघीय शासन व्यवस्था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो संघीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, की जो है कानून सबसे ऊपर है। विधि का शासन, कानून का जो है शासन चलेगा।
तो जो रूल ऑफ लॉ है यह भी हमारा ब्रिटेन से। नेक्स्ट है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किस प्रकार से जो है कानून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, शासन के 3 अंग, सरकार के 3 अंग। तो जो विधायिका है उसका कार्य रहता है कानून बनाना, कार्यपालिका जो है उन्हें लागू करेगी और न्यायपालिका उल्लंघन पर जो है दंड का प्रावधान। तो जो विधायी किस प्रकार से जो है हमारे कानून वगैरह बनेंगे, तो विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटेन से। नेक्स्ट है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका जैसे देश है तो वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, देश की भी और राज्य की भी, लेकिन हमारे पास जो है एकल नागरिकता है कि हम भारतीय हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय विशेषाधिकार, जो है संसद के पास क्या क्या जो है विशेषाधिकार है, तो यह भी ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से ली गई है। और द्विसदनवाद, तो यह जो तमाम प्रोविजन है वह ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। आगे हम देखेंगे अमेरिका। तो अमेरिका का हम देख रहे हैं कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान, तो अमेरिका से दोस्तों फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, और जब मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार अब जो है आर्टिकल 300A में है। तो जो मूल अधिकार है यह हमारे अमेरिका के जो है अमेरिका से लिए गए, अमेरिका से प्रभावित है, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स। दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हम जानते हैं कि जो हमारा जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उस पर किसी का नियंत्रण या दबाव नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका होती है वह कार्यपालिका और विधायिका से पृथककरण का सिद्धांत है, अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है अपने निर्णयों के लिए। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से। इसके अतिरिक्त हम देखें तो उपराष्ट्रपति का पद, तो उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान अनुच्छेद 63 के तहत, तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। और जो है यदि संविधान का उल्लंघन किसी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है तो जो है संसद के दोनों सदनों में जो है एक प्रस्ताव पारित कर, एक बिल पारित कर जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यह महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रोविजन है यह भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो मूल अधिकार है यह किस संविधान से, किस देश से लिए गए हैं, किस स्रोत से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए। आगे इस क्रम को हम बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारा देश है अमेरिका, अमेरिका से एक और प्रोविजन है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं तो उनको पद से हटाने की प्रक्रिया, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होगी वह भी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से अपनाई गई है। तो यह भी हमने याद रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आयरलैंड की तरफ। और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम DPS भी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और यह कई बार एग्जाम में आ चुका है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है जिनका उल्लेख हमें जो है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है, तो वह आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भी जो है आयरलैंड से ली गई है। हम जानते हैं कि हमारे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जो है द्वारा होता है। तो जब राष्ट्रपति टॉपिक को इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे तो वहां पे जानेंगे कि क्या होती है प्रक्रिया निर्वाचन की। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों के मनोनीत की व्यवस्था। तो जो उनके मनोनीत, राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो जो है उनके मनोनयन या मनोनीत की जो व्यवस्था है वो भी आयरलैंड से ली गई है। आगे हम देखते हैं कनाडा। कनाडा से दोस्तों जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, अभी मैंने बताया कि जो है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का जो विभाजन है किस प्रकार से केंद्र के पास और राज्य के पास रहेगी। तो संघीय व्यवस्था जो है और एक से अधिक स्तर पर जो हमारी जो है शासन हो, तो जो है संघीय व्यवस्था कनाडा से। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां है वह केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियों से तात्पर्य है, हम जानते हैं कि हमारे भारत में 3 सूचियां है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य पे जो है हमारा राज्य, और जो समवर्ती है उस पर केंद्र भी और राज्य भी। लेकिन जो शेष विषय है जिनका उल्लेख इसमें नहीं है, तो उन पर जो है किसे जो है कानून बनाने का, या जो वो अवशिष्ट शक्तियां है वह किसके पास है, तो उनके जो है संबंध में
केंद्र के पास शक्ति है, तो यह भी जो है कनाडा से। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से अभी मैंने बात की 3 प्रकार की सूचियों का, तो जो है ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जो समवर्ती सूची है, जिस पर केंद्र, जिसके विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची का यह प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और इनकी जो है अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। हालांकि जो संविधान संशोधन बिल है उसके संदर्भ में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, लेकिन जो साधारण बिल है, यदि किसी में मतभेद चल रहा है तो दोनों सदनों की जो है एक संयुक्त बैठक के माध्यम से राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो यह भी जो प्रक्रिया है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके अतिरिक्त व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से। आगे हम देखेंगे जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जैसे मैंने कहा, जो आपातकालीन जो हमारे प्रावधान है, आपातकालीन उपबंध है, भारत शासन अधिनियम 1935 से भी प्रभावित है, और यहाँ से भी कि जो है आपातकाल के दौरान जो है हमारे मूल अधिकार जो निलंबित कर दिए जाएंगे जब आपातकाल, राष्ट्रीय आपात की स्थिति जब बनेगी। और इसमें जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 20 हमारा जो है अपराधी के लिए जो संरक्षण है कि उसी कानून के तहत जो है सजा मिलेगी जो जब वह अपराधी पकड़ा गया। दूसरा ये है कि उन्हें 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। तो यह 2-3 अधिकार है, उन पर दबाव बनाया जाएगा अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए कि कबूल करो कबूल करो। तो इस प्रकार से जो है, और 21 हमारा दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार जिसको हम कहते हैं, तो यह हमारे राष्ट्रीय आपात या आपातकाल की स्थिति में भी नहीं होंगे निलंबित। आगे हम देखेंगे रूस या सोवियत संघ। तो दोस्तों रूस और सोवियत संघ का जो संविधान है वहां से क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है, अभी वर्तमान में 11 है, और भाग 4A अनुच्छेद 51A में जो है इसका जिक्र मिलता है, वर्तमान में 11 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, और काफी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल और भाग भी है। और हमें पता होना चाहिए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पर उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, लेकिन वर्तमान में अभी 11 है। जो 11वां जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की बात करता है कि अनिवार्य शिक्षा। तो जो है मूल कर्तव्य रूस से लिए गए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान की, प्रीएम्बल या जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है, जो बात है, जो आदर्श है, वह भी रूस से लिया गया है कि भाई सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय कि जो है राजनीति में कोई भी भाग ले सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता है, किसी भी समुदाय से आता है। वोट देने का अधिकार प्रत्येक जो है वयस्क को है, वयस्क मताधिकार। तो जो है राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय प्रत्येक को जो है जीविका का अधिकार है, ऐसा न हो, इस प्रकार का समाज न हो कि एक व्यक्ति बहुत अमीर और जो है बाकी जो है गरीबी बढ़ते जा रही है, जो है एक बहुत गरीब एक बहुत अमीर, मतलब समावेशी रूप से जो है न्याय। आगे हम देखते हैं फ्रांस से। तो फ्रांस से हम देखें दोस्तों गणतंत्र की अवधारणा। हमें पता है कि हमारा भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र भारत। तो गणतंत्र का आशय है कि जहां पर राष्ट्राध्यक्ष या जो राष्ट्र प्रमुख है वह उसका पद वंशानुगत नहीं होता है, जैसे राज व्यवस्था में होता है जो हमारा राजतंत्र है कि राजा के बाद राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं है। तो गणतंत्र की अवधारणा जहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष का, राष्ट्र प्रमुख का पद जो है हमारा वंशानुगत नहीं होता है, निर्वाचन के माध्यम से वह चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना प्रस्तावना में जो तीन न्याय की बात हो रही है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, यह रूस से है। और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता अर्थात समानता और बंधुता के जो आदर्श की हम बात कर रहे हैं, तो यह कहाँ से, फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका।
तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि क्या प्रोविजन लिया गया है, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, तो यह दो प्रोविजन दक्षिण अफ्रीका से और 368 के तहत जो संविधान में संशोधन, तो हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद के तहत होता है। और यह संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में यह जो प्रावधान रखा गया है, यह कहाँ से प्रभावित है, कहाँ से ग्रहित किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट हम देखेंगे जापान। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात जो कानून या जो प्रोविजन बने हैं, तो उस प्रक्रिया के अनुसार ही हमारे कोई भी नीतियां बने, कोई भी कानून बने। यदि जो है यह यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे जो संसद जो कानून बना रही है, तो उसका कहीं ना कहीं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास अधिकार है कि वह उसका एक प्रकार से रिव्यू करे, समीक्षा करे कि क्या यह जो है संवैधानिक मापदंडों के अनुसार, मानदंडों के अनुसार बना है या नहीं बना है। तो इस प्रकार से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो दोस्तों यह थे हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कई बार जो है इनसे क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।